सर, कहा जा रहा है कि बैरिस्टर गौहर और मोहम्मद सैफ साहब के साथ बहुत सारे मुज़ाकरात में बानिए पीटीआई की रिहाई का फैसला किसी हद तक हो चुका था। वो लोग चाहते थे कि शायद फौरी हो जाए और हुकूमत 3 से 4 हफ्ते का वक्त लेना चाहती थी। सवाल ये है कि अगर ये सच है तो हुकूमत किस कानून के तहत उन्हें रिहा करती, क्योंकि हुकूमत तो बड़ा क्लियरली कहती है कि जो भी मुकदमात हैं उन्हें अदालतों से रिलीफ मिलना है। तो फिर हुकूमत के पास कौन सा इस्तेकाक था कि वो उन्हें रिहाई दे देती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मेरी नॉलेज में ऐसा कोई फैसला नहीं है और मेरा ये ख्याल है कि ऐसा कोई फैसला रीच भी नहीं हुआ। ना इसके ऊपर कोई निगोशिएशंस में इस हद तक पहुंचे थे, क्योंकि कोई ऐसी निगोशिएशंस नहीं हो रही थी लेने देने वाली। दूसरी बात यह कि अब की जो सूरत हाल है करंटली, अब तो जो उन्होंने नए चैप्टर वायलेंस के लिखे इस एक वायलेंट प्रोटेस्ट के अंदर, अब तो उनके ऊपर मजीद और केसेस जो है वो बना दिए गए हैं और उन पे एफआईआर भी कट गई हैं। तो मैं समझता हूं कि ये भी इनका खाम ख्याल था कि कोई ऐसा कोई एनआरओ इनको प्रेशर डालने से मिल जाएगा। और मजीद भी जो इनकी प्लानिंग है जिसके अंदर ये एक सिविल नाफरमानी की तहरीक की तरफ बढ़ रहे हैं, वो भी मैं समझता हूं कि मुल्क मुखालिफ बयानिया है जिससे इनको कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल सही। और तहरीक इंसाफ के बाद अब मौलाना भी हुकूमत को कुछ अल्टीमेटम दे रहे हैं कि जनाब वो इस्लामाबाद की तरफ रुख कर लेंगे अगर मदारस वाला मामला हल नहीं हुआ। तो अगर वो भी सड़कों पर आ गए तो मुश्किल नहीं हो जाएगा दोनों फरीकों को संभालना? देखिए, जेयूआईएफ के साथ कोई ऐसा कोई सवेयर प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट ने तो बिल अप्रूव करके प्रेसिडेंट के साइन ऑफ के लिए भेजा था। प्रेसिडेंट साहब को कोई लीगल ज्यूरिसडिक्शन के ऊपर उनके सवाल थे। और अभी जो करंट मामला है वो ये है कि जेयूआईएफ से हमारी जमात का भी राब्ता है, जेयूआईएफ से बिलावल साहब का भी राब्ता है। और ये हमें कोई ये कंसर्न नहीं नजर आता कि इस मामले को हम जो है वो कंक्लूड नहीं कर पाएंगे जेयूआईएफ के साथ मिलके। तो ये कोई इतना कोई बड़ा कंसर्न नहीं है गवर्नमेंट का। बिल्कुल सही। और क्या हुकूमत के अंदर ये सोच पाई जाती है कि किसी ना किसी तरीके से जो है बानिए पीटीआई को 5 साल जेल के अंदर ही रखना है और ऐसे ही ये निज़ाम चलाते रहना है? देखिए, हुकूमत ना कोई 2 साल या 5 साल अपनी मर्जी के मुताबिक जेल में नहीं रख सकती। ये अदालती मामलात हैं और अदालत ने फैसला करना है कि उनको 10 साल जेल में रखना है या 15 साल रखना है या 5 साल रखना है। बिल्कुल सही। और अली अमीन गंडापुर साहब उसी तरह अपनी जोश खिताबत में ये फरमा गए हैं कि महमूद गजनवी और पानीपत की जंग की तरह हम हमले करेंगे। 5 हमले कर लिए हैं, 17 हमले महमूद गजनवी ने किए थे, यानी कि ये समझ लिया जाए कि 5 के बाद 17 भी हो सकते हैं। असल में पीटीआई का दिल नहीं भरता। 150 पुलिस वाले इन्होंने इंजर किए, जख्मी किए, शहीद किए पुलिस वाले, रेंजर्स के ऑफिसर शहीद किए। फिर उसके बाद इन्होंने कोई 40 के करीब व्हीकल्स को जलाया। बेलारूस के सदर का जो विजिट था उसको खराब किया। पूरी कोशिश की, उससे पहले आईएमएफ का मुआहदा खराब करने की कोशिश की। अब जो है ये पाकिस्तान की मईशत के दुश्मन बन चुके हैं। अब इनको लगता है कि इनकी कॉल के ऊपर जो है वो ये जो रिमिटेंसेज आती हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी जो रिमिटेंसेज भेजते हैं वो नहीं भेजेंगे। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये जमात किस चक्कर में फंस गई है। इनका हर इकदाम जो है वो मुल्क के मफादात के खिलाफ है, जो कि नहायत ही अफसोसनाक है। तो ये अब एक बार करें या 50 बार करें, मुल्क के मफाद के लिए इनका कोई काविश या कार्रवाई नहीं लगती कि मुल्क के मफाद के लिए करने जा रहे हैं कुछ भी। सिर्फ फैसल वाडा बहुत ज्यादा मुतहरक है। नून लीग खुरकर मुखालफत और बिलावल भुट्टो की तारीफों के वो पुल बांध रहे हैं। बिलावल भुट्टो से उनकी मुज़ाकरात भी हुए हैं। किसी मार्च अप्रैल फार्मूले का भी तस्करा हो रहा है। ये आखिर इसमें कितने हकायक हैं और क्या ऐसा तो नहीं है कि शायद फैसल वाडा साहब फायदा उठा जाएं आपके और पीपल्स पार्टी के दरमियान बढ़ती हुई कुर्बतों का? नहीं, असल में इशू ये है कि क्योंकि ये निज़ाम कामयाब हो चुका है। अगर आप महंगाई को देखें, आप फॉरेक्स रिजर्व्स को देखें इस मुल्क के, आप सूद की गिरती हुई शरह को देखें, बढ़ती हुई एक्सपोर्ट्स को देखें या बढ़ती हुई रेमिटेंसेस को देखें, तो ये निज़ाम कामयाब हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के ज़ेर क़यादत और एक टीम वर्क के तहत जो है वो मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। तो अब इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे लोग बाहर बैठे हुए हैं। तो अब जो लोग चाहते हैं कि उनको एंट्री मिल जाए, वो ऐसे जो है वो वसवसे छोड़ते हैं या प्रोपोगंडा छोड़ते हैं कि कोई नेशनल हुकूमत आ जाएगी या फलाना वजीर आजम बन जाएगा या फलाना इन है और आउट है। तो ये मेरे ख्याल से ये हमारी कामयाबी के ऊपर मोहर लगा रहे हैं।
और जो कोशिश है, काबिश है, वो ये है कि उनको भी किसी तरीके से एंट्री मिल जाए इस निज़ाम के। बिल्कुल सही। और हुकूमत का जो बयानिया है कि 26 नवंबर को कुछ नहीं हुआ, पीटीआई भी बज़िद है, इंटरनेशनल मीडिया भी कोट कर रहा है कि कहीं ना कहीं मिस हैंडलिंग हुई है इस मामले को लेकर, आप भी समझते हैं कि ऐसा कहीं ना कहीं कुछ हुआ है? और जुडिशल कमीशन की जो पीटीआई दरख्वास्त अब कर रही है, दरख्वास्त तो नहीं मुतालबा ही कहेंगे, बानिए पीटीआई ने रखा है, उसको पूरा करने पर कुछ सोच रही है? देखें, 26 नवंबर को पाकिस्तान की तारीख का एक वॉयलेंट प्रोटेस्ट हुआ है और 26 तारीख को पुलिस और रेंजर्स के लोग शहीद हुए हैं। 26 तारीख को एक सियासी जमात ने टेयर गैस और शेल मारे हैं रियासती लॉ एनफोर्समेंट के लोगों के ऊपर। उन्होंने कंटेनर्स को रुई की तरह उड़ाया है, उन्होंने धावा बोला है कैपिटल के ऊपर सूबाई कुव्वत और सूबाई वसाइल को इस्तेमाल करते हुए। तो 26 तारीख को जो कुछ हुआ है उसका एक एक का हिसाब लिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी और हुकूमत अपनी रिट कायम करेगी। बाकी जो एक वो झूठा प्रोपेगेंडा है जहां वो एआई को इस्तेमाल करते हुए खूनी डी चौक की तस्वीरें बनाएं या फलस्तीन की पुरानी तस्वीरें निकालें या जो है 4-4-5 साल पुरानी कहीं और फेक प्रोपेगेंडा करे, तो वो तो खुल के सामने आ गया है। ये भी मैं आपको बता दूं कि 8 से 9 ऐसे पुलिस वाले हैं जिनकी बुलेट वुंड्स हैं। तो ये जो हलाकतें पीटीआई क्लेम करती है, जो उनकी साइड पे हुई, जो पहले कहते थे 300 हुई, अब वो 12 की बात करते हैं, एक भी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी जिम्मेदारी भी इन्हीं पे ही आती है क्योंकि ये लाशों की तलाश में निकले थे।